हमें पूरा आराम, हालेलुया। तो शब्द का आराम अभी तो जब हम शब्द को याद करते हैं तो हम उस विश्राम के बारे में अपनी नजरें उस शब्द की ओर लगाते हैं। तो हम सारी महिमा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आज एक बार फिर से हम सब मिलकर बाइबल स्टडी को, बाइबल की बातों को सीखने और सुनने के लिए यहोवा की हुजूरी में आए हैं। हमारा मुना है कि यीशु अपने लोगों के बीच में है और आप जानते हैं कि हम अपनी क्लास भजन संहिता 119 से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम 10 हुक्म बोलते हैं, फिर 7 पर्व बोलते हैं, फिर शमा इस्राएल की प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम की प्रार्थना करते हैं, हमारे बाप की प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सारी महिमा यीशु हमेशा के नाम को देंगे। तो भजन संहिता 119 का अंगीकार करेंगे। ठीक है, 10 हुक्म अनकी अगरोई लो यहिए लो तिसा जाकुरे कबोदित लो तरसा लो तना लो तगाना लो अना लो ताकमार। 7 पर्व Yom Pasach, Yom Masot, Yom Rashid, Yom Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Yom Sukkot। शमा इस्राएल की प्रार्थना। शमा इस्राएल अदोनी एलोहिनु अदोनी रखत आ अदोनी एलोहिका बिकोल लबिका बिकोल नक्षेहा बिकोल वाता। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। शालू शलोम यरूशलेम यरूशलेम अभिका यरूशलेम अकिलहा शलोम आनोतिका। अबीनू की प्रार्थना। अबीनू शमा शमाई कलेश चिंता यासे रजंका के वशमन के बारे से हम कुके मुतलानु आयो मुसे लखलानु कतकायु के शेषों के गम अनक्रमुला अपने नामों के तेरी मुझे निश्चयों की काजे मिनारा की लेका हमला का आगे पूरा व्यापी दे में और में आमीन। 12 एलोहिम अलिफ तक है शफाई व अलिफ तक है आरिश। आमीन आमीन। बोलो 12 आगे बोलो। अलिफ तक कौन सा वचन बोल रहे हैं आप लोग? जेनेसिस 1:1। एक तो दोबारा से बोलो, पेट में भूल गए आप लोग? नहीं, 12 एलोहिम अलिफ तक है शमाई व अलिफ तक है आरिश। आमीन। तो हमने भजन संहिता 119 से लेकर हमने 12 शीट के ऊपर आकर हमने खत्म किया। तो आपको पता हमने 7 स्टेप लिए हैं। ठीक है, तो हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हमारा आज तीसरा भाग है, तीसरा जो शोफर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब तीसरे भाग में हम आ गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे क्या बोलते हैं हम? बोलिए अपनी भाषा में कैसे बोले? ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है? क्या है ये? ओरिजिनल। एक नर जो जानवर होता है, मेढा, उसका ये सिंग है। सिंग तो पता ही है ना, गाय का, भैंस का, बैल का सिंग देखते हैं ना। हाँ, पर ऐसा सिंग नहीं होता उनका। हालेलुया। तो याद रखें, ये जो नरसिंगा है ये रिप्रेजेंट करता है यशुआ को। किसको? यशुआ को। फिर से बोले, किसको? यशुआ को। अब बहुत सारे लोग आज भी यशुआ को सीरियस लेते हैं, यीशु मसीह को सीरियस लेते हैं, और बहुत सारे लोग आज भी हैं जो यीशु मसीह को सीरियस नहीं लेते। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं वो शोफर को सीरियस भी लेते हैं और बहुत सारे लोग शोफर को सीरियस नहीं लेते। जिस दिन हमने इसके ऊपर स्टडी शुरू की थी तो मैंने आपको वाचा के संदूक के बारे में बताया था, याद है? पहले भाग के अंदर हमने, हाँ, क्योंकि फिजिकल तरीके से मैं आपको लेकर आ रहा था और ये भी फिजिकल सामने है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह को ये दिखाता है। संदूक भी यीशु मसीह को दिखाता है। किसको? बोलिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं, वो नहीं बताऊंगा उसके ऊपर वो लकड़ी का था, उसके ऊपर सोना चढ़ा, वो नहीं बताऊंगा। अब मैं कुछ आपको कुछ और बताऊंगा। सबसे पहली बात, उसकी लंबाई 45 इंच। कितनी? 45। फिर से बोले, 45। अपनी भाषा में बोले, कितनी? 45। बोलिए। ठीक है, उसकी चौड़ाई 27 इंच। कितनी? 27। क्या? 27 इंच चौड़ाई। हाँ, चौड़ाई। और उसकी ऊंचाई 27 इंच। अब आप रिपीट करें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिर से रिपीट करें। उसकी लंबाई,
उसकी चौड़ाई, 27, उसकी ऊंचाई, 27, ठीक है, ओके। इतना नहीं होता ना, और भी कुछ होता है इसमें, लंबाई ऊंचाई लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, नहीं होते, ठीक है। 45 लंबाई है, 4 और 5 को प्लस करें, 9, 27 उसकी चौड़ाई है, 2 और 7 को प्लस करें, 9, फिर ऊंचाई 27 है, 2 और 7 को प्लस करें, कितने 9 आ गए? 3। आपको पता है 9 किसका कोड है? सच्चाई। सच्चाई का। सच्चाई। और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह, तो संदूक किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह। बोलिए बोलिए, यीशु मसीह, ठीक है। अब जिस कमरे में उसे रखा, जिस कमरे में रखा, 15 फुट चौड़ा, 15 फुट लंबा और 15 फुट ही ऊंचा। बोलिए बोलिए, क्या क्या? 15 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा, चौड़ा, 15 फुट ऊंचा। अब 15 3 बार आ गया ना, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 45, बोलिए बोलिए, 45, 4 और 5 को प्लस करें, 9, चलो ठीक है। अब हमने 4 9 देख लिया ना, ठीक है। अब इसके अंदर अब कुछ और थोड़ा सा हम देखेंगे। 27 को प्लस करें, 54, ठीक है। 54 के अंदर 45 प्लस कर दीजिए, 99 और 99 के अंदर 45 जो हमने कमरे का लिया उसको भी प्लस कर दीजिए। बोलिए बोलिए, आपको पता है 144 क्या है? आदम की वैल्यू। बोलो, एलफ, डेलफ, मैम। जब आप एलफ को 1 लेंगे, डेलफ को 4 लेंगे और मैम को 40 लेंगे, अब इनको 1 4 40 को 0 को हटा दीजिए, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 144। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक आदम ऐसा होगा जो ऊपर से आएगा, जिसके अंदर वाचा का संदूक होगा। मिलकर बोलेगा हालेलुया। तो सारी बातें जो हैं वाचा के संदूक को वो रिप्रेजेंट कर रही है, किसको? यीशु मसीह को। किसको? ठीक है। और दूसरे भाग के अंदर हमने किसको देखा था? पीतल का। बोलिए बोलिए, एक सांप नीचे था, एक सांप नीचे सांप डस रहा था, और डसा हुआ जब ऊपर के सांप को देखता था, बोलिए बोलिए, उसी की उदाहरण हम जब यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ते वहां पर मिलता है कि जब उसको ऊंचे पर किया जाएगा, जहां जितने भी पाप के डसे होंगे वो जब यीशु मसीह को देखेंगे वो जीवन पाएंगे। तो वो भी जो पीतल का सांप है यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालेलुया। तो आज जिस बात के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो भी आप एंड में यही कहेंगे कि वो भी यीशु मसीह को दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिजिकल चीजों को आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये फिजिकल चीज हमारे सामने है, नजर आ रही है। अगर मैं इसको ना रखूं, मैं कहूंगा आप जी विश्वास करो जी शोफर यहां पड़ा है, ठीक है जी, आपने मेरे पीछे तो मान लिया ठीक है पड़ा है, पर अंदर से कहेंगे नजर तो आता नहीं। मैं कहूंगा जी शोफर की लंबाई जो है वो 1.5 फुट की है, आप कहेंगे जी चलो मान लेते हैं, पर नजर तो आता नहीं है। इसीलिए मैंने उसको एक चिन्ह के तौर पर आपके सामने रखा है। जैसे संदूक वो एक चिन्ह था और वो सांप जो पीतल का था वो एक चिन्ह था। आज जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, बोलिए क्या? फिर से बोले, फिर से बोले। आपके लिए ये मनोरा है पर मेरे लिए यीशु मसीह है, क्योंकि मनोरा भी यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। मनोरा क्या देता है? बोलिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर से बोले, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अब बताएं इसकी जो ये लड़कियां हैं कितनी हैं? बोलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो 1 2 3 4 5 6 7। 12 शीट 12 इलोहिम अलफ तब हे शमाइम बा अलफ तब हे आरिस। बोलिए 12 शीट 12 इलोहिम अलफ तब हे शमाइम बा अलफ तब हे आरिस। तो ये बाइबल का जो पहला वचन है उसको ये रिप्रेजेंट उसको दिखा रहा है। ठीक है, नंबर 1 इसके अंदर हमें बाइबल का पहला वचन पूरा होते हुए नजर आ रहा है। नंबर 2
ये एक परिवार है। क्या है? फिर से बोले क्या है? बोलो अब्राहम, सारा, आइजक, याकूब, रेबेका, राकेल, लिया। आप बोलिए। अब्राहम, सारा, आइजक, कोई बोलते जाओ। मेरे पीछे बोलो। अब्राहम, सारा, इसाक, याकूब, रेबेका, राकेल, लिया। ये क्या बन गया? एक। अच्छा, अब्राहम और याकूब का क्या रिश्ता था? दादा पोता। आइजक और सारा का क्या रिश्ता था? ठीक है। तो रेबेका और राकेल का क्या रिश्ता था? हाँ बोलो। सास बहू। देखो कैसे मिलकर रहता है पूरा परिवार, और उनको मुनोरा के साथ जोड़ दिया। ये दो बातें हो गई। पहला, इसमें हमें एक वचन मिलता है, दूसरा हमें इसमें एक परिवार मिलता है। तीसरी बात, इसमें हमें यरूशलेम मिलता है। क्या मिलता है? बोलो योद, रेश, वाव, शिन, लामिन, योद, मेम। क्या बन गया? यरूशलेम। बोलिए यरूशलेम। फिर से बोले यरूशलेम नहीं, यरूशलेम, क्योंकि यहां मैंने लिखा है। दोबारा बोले। आप बोलेंगे? ये क्या है? शिन, लामिन, योद और मेम। क्या बन गया? यरूशलेम। बोलिए यरूशलेम। फिर से बोले यरूशलेम। अच्छा, एक मुनोरा ने कितनी बातें दे दी हमें? पहली कौन सी बात? एक। ठीक है। दूसरा, अब्राहम का परिवार। तीसरा, यरूशलेम। अब आ जाएगा चौथे पे आ जाएगा। ठीक है। मैं चाहूंगा कि बाइबल में से पढ़िए एक बार फिर से। हम बाइबल को भी हम थोड़ा सा पढ़ते जाएं। यशाया 11 है, उसका 2 वचन। और यहोवा का आत्मा। सुने क्या? ये क्या है? यहोवा का आत्मा। क्या है? ठीक है। आगे, बुद्धि और समझ की आत्मा, समझ, युक्ति, प्राकर्म, ज्ञान और यहोवा का भय। ये हो गया आत्मा, फिर बुद्धि, फिर समझ, फिर युक्ति, फिर प्राकर्म, फिर ज्ञान, फिर है। तो पवित्र आत्मा ने अपने गुणों को इसमें रख दिया। पवित्र आत्मा ने अपने गुणों को इसमें रख दिया। ये चौथी बात मिल गई हमें। ठीक है। अब हम चलेंगे 7 पर। बोलो योम पसाद, योम सोत, योम रशीद, योम शकोत, योम तरवार, योम कपूरीम, योम सकोत। फिर से बोले योम पसाद, योम सोत, योम रशीद, योम शकोत, योम तरवार, योम कपूरीम, योम सकोत। आठवां तो नहीं कोई भी, 7 ही है ना? ठीक है। कितने हो गए पॉइंट हमारे? 5। बोलिए 5 हो गए। ठीक है। अब आ जाए हम आखिरी किताब के अंदर। हमने शुरू भी लिया, आखिर भी लिया, आखिरी किताब पे आ जाए। ठीक है। मेरे साथ बोलो। इफिसुस, सुमरने, परगमन, थुआतीरा, सरदिस, फिलदेल्फिया, छठी कौन सी है? हाँ, फिलदेल्फिया और लदुकिया साथ में। फिर से बोले इफिसुस, सुमरने, परगमन, थुआतीरा, सरदिस, फिलदेल्फिया, लदुकिया। आप बोलिए इफिसुस, स्मुरना, हाँ जी, इफिसुस, स्मुरना, परगमन, थुआतीरा, सरदिस, फिलदेल्फिया, लदुकिया। आप बोलेंगे? चलो कोई नहीं। अच्छा, आज कोई और तो नहीं क्लीशा? बोलिए हम कौन से अक्षर को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं? तो कितनी बारी हमने देख लिया? बोलिए। ठीक है। अब 7वीं बात।
आदम से लेकर नूह तक 1000। कौन कौन सा? आदम से लेकर नूह तक 1000, नूह से लेकर अब्राहम तक 1000 साल, नूह से लेकर अब्राहम से लेकर दाऊद तक 1000 साल, अब्राहम से दाऊद तक 1000, दाऊद से यीशु मसीह तक 1000 साल। दाऊद से यीशु मसीह 1000 तो यीशु मसीह से लेकर आज तक कितने साल? बोलिए 2000 साल, कितने साल? 2000 साल। पूरा हो गया? हाँ जी। जी नहीं पूरा हुआ। अब बोलिए आदम से बोलिए बोलिए। हाँ जी फिर नूह से अब्राहम नूह से लेकर तक, हाँ 2 हो गए। हाँ जी। अब फिर कहाँ? अब्राहम से लेकर दाऊद तक बोलिए बोलिए। 1000, फिर और किसको पकड़े? दाऊद से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल। कितने हो गए? अब 2007 6000 हो गए। अब यीशु से लेकर 2000 साल। 2000 साल आप हो गए। बोलो। 2000 साल। तो फिर हम कहाँ आ गए? 6 7वें पीरियड। इसमें आ गए 7 बातें मनोरा। अच्छा अब हम मनोरा को चलते हुए देखते हैं। मनोरा को मैंने आपको कहा, देखो जब आप 12 करेंगे तो एल्फ तब यहां आएगा, जब आप 7 परब बोलेंगे तो 35 यहां आएगा, समझे कि नहीं? तो जो एल्फ तब है वो यीशु मसीह को इशारा करता है। तो 35 किसको दिखा इशारा करता है? पवित्र आत्मा को। ठीक है, 4 पर्व जो आते हैं, चौथा पर्व जो है वो 35 है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो बीच वाला है ना, यीशु मसीह को दिखाता है ये, और ये सारी चीजें यीशु मसीह के साथ जुड़ी हैं। और जब ऑयल डाला जाता था एक एक के बीच में नहीं डाला, इसमें डाला जाता था। इसमें से जब वो जाता था फिर यहां आ जाता था, 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 फिर यहां आ जाता। कहां से? बीच में से। बोलिए बोलिए। बीच में से। यहां से ये बंद हो जाते थे, पर ये नहीं बंद होता था, ये हमेशा जलता रहता था। इनको जाकर जाजिक जलाता था। लाइट कहां से लेता था? यहां से। यहां से लेकर लाइट उसने जलानी है, कोई दूसरी लाइट लेकर इनको नहीं जला सकता था, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा किया, वो बाहर से आग लेकर गए। बाहर से जब आग लेकर गए, अंदर की आग ने जो बाहर से गए थे आग लेकर खत्म कर दिए, क्योंकि सब कुछ वहां से ही मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा की हजूरी है। यहोवा ही सब कुछ प्रोवाइड करता है, सब कुछ इंतजाम करता है। हालेलुया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैंने बीच वाली जो गाली है उसको पकड़ा है कि यीशु मसीह की और रिप्रेजेंट करता है, और मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़े जल्दी से, पहला तिमोथी 6:16 वचन। और अमरता केवल उसी की है, अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। किसमें रहता है? अगम्य ज्योति। ये क्या है? अगम्य है। इसका रहस्य कोई समझ ही नहीं पाता। हमने 7 बातें देखी हैं, वो 7 ही बातें बाइबल की है या बाइबल से बाहर है? बोलिए बोलिए। तो इस प्रकाशन को कैसे हम समझ सकेंगे? अमरता, अमरता का अर्थ पता क्या है? हमेशा, अटर्नल, ना खत्म होने वाला। उस अमरता जो है वो सिर्फ यहोवा की है, यीशु मसीह की है। वो अगम ज्योति में, किसमें? फिर से बोले। ये क्या है? ज्योति तो है ये, और इसमें वो वास करता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हाँ, थोड़ा पढ़े आगे। और न उसे किसी मनुष्य ने देखा। जब ये ज्योति जलती है तो ज्योति नजर आएगी, पर वो नजर नहीं आएगा। हाँ जी आगे। और न कभी देख सकता है, ना तो कभी किसी ने देखा है, ना कोई कारण, क्योंकि वो अगम ज्योति में निवास करता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुनिए, और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी सी इसकी रूपरेखा देखें। मैं चाहता हूं कि निर्गमन 37 अध्याय 17 वचन से 23 वचन तक पढ़ लीजिए। फिर उसने चौका सोना के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्प, कोश, गांठ 16 से पढ़ेंगे। और उसने
मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे, उडेलने के बर्तन सब चौके सोने के बनाए। फिर उसने चौका सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया और उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और दीवट से 6 डालियां बनी और 3 डालियां तो उसकी एक तरफ और 3 डालियां दूसरी तरफ। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्प कोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही डब हुआ। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां और सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। और सारा दीवट गढ़े हुए चौके सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान चौके सोने के बनाए। इस वचन का पूरा तो यहाँ पर हमने जो वचन को हमने जो पैसेज पढ़ा है निर्गमन 37:17 से 23 वचन तक, यहाँ पर मनोरा जो है जो दीपदान बनाना था उसकी सारी रूपरेखा बताई गई। उसकी कितनी डालियां, डालियां के अंदर क्या क्या होना चाहिए, डालियां की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए। ध्यान से सुना, ये तो दीपदान बहुत सुंदर लग रहा है। उसको ऐसे वो उसकी सुंदरता नहीं थी, सोने को कूट कूट कर बनाना था। सोने को कैसे? जब हम किसी चीज को मारते हैं तो वो उसका जो रूपरेखा है ना वो बदल जाती है। ठीक है, कभी भी देखना गाड़ी के ऊपर आप हथौड़ी के साथ ऐसे मारोगे लोहे के ऊपर तो आपको जो पहले रूपरेखा उसकी गाड़ी की होती है ना वो बिगड़ जाती है, क्योंकि उसमें डेंट पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सोने का जो सोना जो लेना, प्योर सोना लेना है, उसको कूटना है। कूटना इसलिए है कि उसकी कोई रूपरेखा, लोग उसकी रूपरेखा को ना देखें बल्कि अंदर से जो रोशनी आती है उसको देखना। इसीलिए यशायाह कहता है कि उसका कोई रूप नहीं था कि हम उससे देखते हैं और उसके पास खींचे आते। सुंदरता के पास आप पीछे जाता ना, और जो बेसूरत बेचारा जिसकी सूरत मेरे जैसा होगा कौन आएगा मेरे पास? तुम्हारे पास आया। आपने मेरे अंदर की सुंदरता को देख लिया ना, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यशायाह कहता है उसका कोई रूप नहीं कि वो लोग उसके पास जाएं, क्योंकि यदि ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी, लेकिन अंदर से जब रोशनी निकलती थी वो मनोरा को खूबसूरत बना देती। हालेलुया। सुने और सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इनके अंदर जब लाइट चलती थी ना, 2 तरह की लाइट आती थी। नीचे जो रहती थी वो नीले कलर की, ऊपर जो आती थी वो पीले कलर की। ये कभी भी देखना, नीले कलर की जो लाइट निकलती है वो रोशनी नहीं देती। जो पीला कलर है ना रोशनी। अच्छा, फिर नीले कलर का क्या रोल क्या है? नीला कलर जो होता है, देखो आप लोग गैस लाते हैं, जब गैस का नीला कलर होता है ना उसका सेक ज्यादा होता है। यस नो? मुझे नहीं पता आप लोग इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हाँ, बर्तन भी काले, क्योंकि पीलापन जो है वो बर्तन भी काले करता है और उसकी जो गर्मैश होती वो भी कम होती है। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं, नीलापन नीचे है और पीलापन ऊपर है। नीलापन जो ज्यादा गर्मैश वाला है, जो ऑयल होता है वो कभी कभी ऑयल जमना शुरू हो जाता है। वो नीलापन जो है वो ऑयल को जमने नहीं देता और ऊपर से लाइट भी पूरी देता है, दोनों काम करता है। अब
हम इसी वचन को अपने साथ जोड़ लें। हमारे अंदर भी वो नीली लाइट जलनी चाहिए, क्योंकि बड़ी चीजें क्या हो चुकी हैं, जम चुकी हैं। और आप बहुत सारी बहनें पोछा लगाती हैं, जब चीज जमी होती है तो क्या करते हैं, बोलिए बोलिए, बस वही नीलापन जो लाइट है ना वो खुरचती है। जितनी ज्यादा वो नीली लाइट हमारे अंदर रहेगी उतनी लाइट पीलेपन की हमारी जिंदगी से बाहर आएगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसका कोई भी रूप तो बाहर रूप नहीं था, लेकिन इसकी खूबसूरती किसने बना दी, रोशनी ने। बोलिए किसने बना दी, यीशु मसीह की जो रूपरेखा क्रूस के ऊपर थी, और वो पूरी रात यीशु मसीह के साथ इतना कुछ उन्होंने किया। यीशु मसीह इंसान लगता ही नहीं था, इंसान लगता है, लेकिन फिर भी मरियम देखो पूरी रात यीशु को ढूंढती रही। चेले यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, उसका रूप तो कोई नहीं है, पर उसको यीशु मसीह की वो बातें, यीशु मसीह के काम उनको याद आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक यही मूसा के तंबू के अंदर या हैकल के अंदर एक यही था जिसकी लंबाई नहीं नापनी, जिसकी चौड़ाई नहीं नापनी, जिसकी ऊंचाई नहीं नापनी। बाकी जितने भी सामान है हैकल के अंदर, दो सामान ऐसे हैं जिनको ना तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापना है, बाकी जितने भी सामान है सबको नापना। उसकी जगह कितनी, उसका बेड़ा कितना होना चाहिए, पवित्र स्थान कितना होना चाहिए, अति पवित्र स्थान कितना होना, सारी डिटेल है, पर मनोरे की कोई भी डिटेल नहीं है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्या यीशु मसीह की लंबाई चौड़ाई जान सकते हैं आप? क्योंकि जो आदि से भी पहले था, जो अंत के भी बाद होगा, उसको कैसे लंबाई चौड़ाई में हम कवर कर सकते हैं? आगे बोल सकते हैं हालेलुया। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, इसको जब बनाया गया और फिर ये मूसा के तंबू में आ गया। किसमें? बोलिए बोलिए। लेफ्ट हैंड पर मनोरा, राइट हैंड पर वो मेज जिसके ऊपर 12 रोटियां रखी हुई। फिलहाल हम उन बातों को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मनोरा को देख रहे हैं। जहां भी तंबू को जाना, मनोरा को साथ जाना, मनोरा को वहां जलना है। और बहुत सारे इतिहासकार, बाइबल के इतिहासकार ये बात कहते हैं कि जो मूसा का तंबू था वो सारा के तंबू के नक्शे के ऊपर बनाया गया। किसके? तभी तो बाइबल कहती है सारा की बेटियां बनो। किसकी? सारा को भी सारा की बेटी बनना है। हालेलुया। सारा बहन कहे कि कहीं कहे ना इतने बड़ों की भी मैं मां कैसे बन जाऊंगी। सारा, मैं जिस सारा की बात कर रहा हूं सुने ध्यान से, उसके तंबू के अंदर 3 चीजें बहुत अहमियत थी। पहली बात, उसके तंबू में कभी लाइट बंद नहीं होती थी, वो इसको दिखा रही थी। दूसरी बात, उसके तंबू में से कभी आटा खत्म नहीं हुआ था, वो उन रोटियों को दिखा रहा था। तीसरी बात, उसके तंबू में से कभी बादल हटा ही नहीं था, वो उस स्थान को दिखा रहा था जहां वाचा का संदूक रखा जाता था। तो यह मूसा के तंबू से पहले की बात है, और यहोवा ने बिल्कुल पूरा वही नक्शा मूसा को दिया कि जो तू तंबू बनाएगा वो तंबू कैसा होना चाहिए? सारा के तंबू की तरह। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। तो ये जहां जहां मूसा अपने तंबू को उखाड़ कर लगाता था, मनोरा साथ जाता था। 40 साल गुजर गए। कितने साल? 40 साल। कितना मैं तंबू में रहूंगा, यहोवा कहता, मेरे लिए कोई पक्का घर नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे कहा यहोवा ने।
ये बात दाऊद के साथ हुई। तो दाऊद ने वो जुम्मा लिया कि मैं पक्का घर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। पर यहोवा ने नतान को, नबी को कहा, उसको बोल तू नहीं बना सकता, तेरा बेटा बनाएगा। उसका नाम, हाँ शाबाश, क्या? और दूसरा, चलो पढ़ लेना गा जाके, यदीद, या बोलिए, फिर से बोले, या का अर्थ होता है यहोवा, यदीद का अर्थ होता है बहुत ही प्यारा। यहोवा का बहुत ही, उसका नाम यीशु मसीह की और रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने ही असली हैकल को बनाया। तो जब यहोवा ने कहा तो मेरे लिए एक पक्का घर बनाओ, ठीक है, सुलेमान के द्वारा वो पक्का घर बना दिया गया। अब उसकी पूरी डिटेल को नहीं देख रहे हैं। अब वहां पर जो मनोरा था, ये मनोरा वहां चला गया, ये मनोरा, पर एक मनोरा नहीं गया, 10 मनोरे। कितने? 10। फिर से बोले कितने? 10। आप कहेंगे हैं ये 10 मनोरे? यस, क्योंकि 10 मनोरे जो हैं, अगर हम हर मनोरे की साथ ये जो लाइट देती है इनको ले हम, तो 10 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे? बोलिए बोलिए। ये 70 जो 10 मनोरा थे, उसकी 70 जो लाइटें थी, वो संसार के अंदर की 70 नेशन की ओर इशारा करती थी। और यहोवा ये कहता था कि हर नेशन के लिए मेरा घर खुला हुआ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में आपको पता है, अब लिखा है कि वहां पर हर मजहब, हर कौम, हर जाति खजूर की डालियां लिए हुए यहोवा का वेलकम करते हैं। तो वो कौन है? वो मनोरा था। ये यहोवा की पहले से प्लानिंग थी, ये यहोवा की पहले से नहीं। अब देखो, हमने हर बात मनोरा के अंदर आशीष को देखा, हर बात मनोरा आशीष के लिए, हर बात मनोरा आशीष के लिए। मैंने आपको संदूक के बारे में दिखाया, संदूक कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बने और किन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए संदूक आशीष का कारण। ऐसे ही सांप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना, और बहुत सारे लोग तो उसकी पूजा पाठ करने लगे, उनके लिए आशीष का कारण नहीं बना। ऐसे ही मनोरा बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना, और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बना। यीशु मसीह की मौत के बाद यीशु मसीह ने अपने जीते जी एक भविष्यवाणी की थी कि जिस मंदिर को तुम देखते हो, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। 70 एडी के लिए, कौन सी एडी के लिए? ये एक भविष्यवाणी कर दी थी। और यीशु मसीह के बारे में बताया गया, बता रहे हैं कि 30 एडी के करीब करीब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, और बाकी बचे 40 साल। कितने साल? 40 साल जो हैं हैकल के अंदर, ये मनोरा का कभी लाइट जली नहीं, पहले कभी, फिर कभी, ये तो जल जाती थी, पर बीच वाली जलती नहीं थी। 1 साल 2 साल नहीं, प्रायश्चित के दिन 7वें महीने की 10वीं तारीख को उनका प्रायश्चित का दिन आता है। उस दिन के मनोरा जो है, उसकी लाइट जो है वो जलती रहती है, और बाहर से लेकर इन लाइटों को जलाते हैं। और जितने उस समय के याजक वहां पर ड्यूटी करते थे, लाख जतन करने के बावजूद भी बीच वाली लाइट उनसे नहीं जली। यहोवा उनको ये दिखा रहा था कि जीवन की ज्योति यहां से उठ गई है, और जीवन की ज्योति संसार में आ चुकी है। हालेलुया। 40 साल, कितने साल? 40 साल। उनको समझ नहीं आई। 1 साल नहीं आई, चलो 1 साल उनको पता चला भी चलो नहीं जला, कोई नहीं। अब दूसरे साल फिर नहीं जला, तीसरे साल
फिर नहीं जला। अब लोग थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। अगर जाजिक लोगों को बताएगा कि बीच वाली लाइट नहीं जल रही, तो बाहर के लोग बगावत कर देंगे सबके खिलाफ कि हमारे मंदिर के अंदर से यहोवा की उपस्थिति उठ चुकी है। मैंने रिशॉन के लिए 3 दिन की एक कहानी आपके लिए तैयार की है 15 मिनट में। दिन कितने? 3 बोलिए बोलिए। 3 दिन। फिर से बोले। 3 दिन। फिर से बोले। 3 दिन की कहानी कितने मिनट में? उस कहानी का जो हीरो होगा गधा। क्या? गधा। बोलिए बोलिए। तैयारी से आना। जबरदस्त स्टोरी है, बहुत आशीष पाएंगे, क्योंकि स्टोरियों के द्वारा हम बहुत सारी बातें जो उलझी होती हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। मैंने आपको बताया है ये मनोरा, और जब तक मूसा के तंबू में रहा लोगों के लिए आशीष का कारण रहा। ये मनोरा जब तक यीशु की मौत नहीं हुई मंदिर के अंदर रहा, लोगों के लिए आशीष का कारण रहा। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद ये मनोरा सिर्फ एक सोने का एक चिन्ह ही रह गया। हालेलुया हालेलुया। आपको साधारण एक सिग्नल नजर आ रहा है, जैसे वो साधारण आ रहा है। जैसे जैसे हम इसकी ओर बढ़ते जाएंगे, हमें बिल्कुल यीशु मसीह नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर यीशु मसीह का कोई साज है तो वो ये हालेलुया। आप कहेंगे स्वर्ग में भी होगा। आप इसको मत देखो, इसके से अंदर से जो इसके धुन निकलती है वो है आशीष मेरे और आपके लिए। आप तो घरों में भी रख लोगे जाके, जब ये बजेगा ही नहीं तो फिर आशीष कैसे आएगी? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इसी की आवाज से दुल्हन को बुलाया जाएगा। किसकी आवाज से? इसी की आवाज। और आवाज कौन देगा? बिल्कुल। सिनाई पर्वत के ऊपर उतरा, नरसिंगे की आवाज आने लगी और सारा इस्राएल इकट्ठा होके उस सिनाई पर्वत के पास जमा हो गया। एक वहां पर बादशाह बांध रहा है, नीचे दुल्हन है, ऊपर दूल्हा है। उसी इतिहास को रिपीट किया जाएगा। नीचे दुल्हन होगी, ऊपर बोलिए बोलिए हालेलुया। और ये बहुत जल्दी होने वाला समय। और मैं आपको एक और बात से ये हमें सुचेत करता है, हमें जागृत करता है। इसलिए इसको कलीसिया में बजना बहुत ही जरूरी है। शुरुआत इससे हुई है, एंड में बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो प्रियजनों, आज हमने एक और फिजिकल चीज को देखा है, मनोरा को। हमने संदूक को देख लिया, पीतल के सांप को देख लिया, और हमने मनोरा को देख लिया। हर चीज में हमें यीशु नजर आता है। तो इसमें क्यों नहीं आएगा? अगर उनमें आ रहा है, इसमें भी हमें नजर आएगा। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो तस्वीर बिल्कुल साफ होती जाएगी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया हालेलुया। यहोवा इन सारे वचनों के द्वारा आप आशीष दें। आप जहां भी हैं, आप शलोम में रहें, यहोवा का हाथ आपके ऊपर रहे। अगर ये बातें समझ नहीं आई तो मैं चाहता हूं आप फेसबुक के ऊपर हैं, एक बार फिर से इसे आप रिपीट करें, इसे देखें, नोट्स बनाएं। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ बांट सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम बिल्कुल आखिरी घड़ियों में हैं, नरसिंगा बजने वाला है और हमें तैयार रहना है। आमीन बोलेंगे? आमीन बोलेंगे।